मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आज हम लोग देखेंगे। थर्ड चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां दिया हुआ है, जैसे पोटासियम -2.93 वोल्ट, सिल्वर 0.80 वोल्ट, मरकरी 0.79 वोल्ट, मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट एंड क्रोमियम -0.74 वोल्ट. Now arrange these metals in their increasing order of reducing power. तो यहां पर अब इस मेटल को अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कल आपने पढ़ा था वह मेटल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा, मोर निगेटिव होगा, वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग पावर किसी भी मेटल का निर्भर करता है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता पर। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा, मोर निगेटिव होगा, वह आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना अधिक होगा, वह वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यहां पर आप गौर से देखिए और बताइए किस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे अधिक है। तो आप देखेंगे यहां सबसे अधिक सिल्वर का है 0.80 वोल्ट और सबसे कम पोटासियम का है। पोटासियम का -2.93 वोल्ट। तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर निगेटिव होगा, लोएस्ट होगा, सबसे कम होगा, वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक पॉजिटिव होगा, वह वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट यहां सिल्वर, उसके बाद इससे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मरकरी, चूंकि इससे कम वैल्यू है मरकरी का। फिर इस मरकरी के बाद क्रोमियम -0.74 वोल्ट, फिर मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पोटासियम -2.93 वोल्ट। तो इस तरह से पोटासियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड सिल्वर इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ ए मेटल, किसी भी मेटल का रिड्यूसिंग पावर इज डिटरमिन्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी। किसी भी मेटल का रिड्यूसिंग पावर निर्धारित किया जाता है उसके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता पर, दैट इज बाय इट्स कैपेसिटी टू गेट ऑक्सीडाइज, वह कितना आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होगा। देयरफॉर द मेटल हैविंग लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा, मोस्ट निगेटिव होगा, शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। Therefore, the arrangement in the increasing order of their reducing power, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट सिल्वर, चूंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे अधिक 0.80 वोल्ट, इससे अधिक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मरकरी 0.79 वोल्ट, इससे अधिक क्रोमियम -0.74 वोल्ट, फिर मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
रिड्यूसिंग एजेंट पोटासियम, चूंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोएस्ट है -2.93 वोल्ट, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहां पर पोटासियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया, जबकि सिल्वर वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखेंगे कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना लोएस्ट होगा, कम होगा, मोस्ट निगेटिव होगा, शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ वी सी सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 2, 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी, 4 मेटल लिया गया, ए बी सी एंड डी हैव देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ए का -0.14 वोल्ट, बी के लिए +0.34 वोल्ट, सी के लिए -1.66 वोल्ट और डी के लिए 0.80 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब चारों मेटल को उसके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी अभी आपने पढ़ा, जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, लोएस्ट होगा, मोर निगेटिव होगा, वह सबसे अधिक रिएक्टिव होगा, और जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना अधिक होगा, मोर पॉजिटिव होगा, वह उतना कम रिएक्टिव होगा। फिर एक बार देखिए, ए का है -0.14, बी का +0.34, सी का -1.66 वोल्ट और डी का 0.80 वोल्ट। तो इस चारों में मोर निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? तो सी का है, -1.66 वोल्ट। इसीलिए सबसे अधिक रिएक्टिव होगा सी, इससे कम रिएक्टिव ए -0.14 वोल्ट, इससे कम रिएक्टिव बी +0.34 वोल्ट और सबसे कम रिएक्टिव डी, क्योंकि इसका सबसे अधिक है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट। तो वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, द मेटल which has higher negative value of standard reduction potential, जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हायर निगेटिव, मोस्ट निगेटिव होगा, इज मोर रिएक्टिव, वह उतना ही अधिक रिएक्टिव होगा। एंड दस रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल विल डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सी, चूंकि मोस्ट निगेटिव वैल्यू -1.66 वोल्ट, उससे कम रिएक्टिव ए -0.14 वोल्ट, इससे कम रिएक्टिव बी +0.34 वोल्ट और सबसे कम रिएक्टिव डी +0.80 वोल्ट। तो इस तरह से रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा प्रिडिक्ट वेदर जिंक वुड बी ऑक्सीडाइज्ड और नॉट when placed in contact with a solution of nickel sulfate। यहां कुछ आपको डेटा दिया हुआ है, इसके आधार पे आपको बताना है जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा या नहीं होगा जब इस जिंक को निकेल सल्फेट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा जाए। Na2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ निकेल में, तो यहां निकेल रिड्यूस्ड हुआ, निकेल आयन रिड्यूस हुआ निकेल में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.25 वोल्ट।
Zn2 प्लस ये रेड्यूस्ड हुआ Zn में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन रेड्यूस्ड हुआ Zn में, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। पहले ये बताइए इस दोनों में किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है? निकेल का -0.25, जिंक का -0.76 वोल्ट। तो यहां पे आप देखते हैं जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, किससे? निकेल से। इसीलिए यह जिंक मोर रिएक्टिव होगा और यह ऑक्सीडाइज्ड होगा। Zn would be oxidized in nickel sulfate solution। यहां Zn ऑक्सीडाइज्ड होगा निकेल सल्फेट सॉल्यूशन में। चूंकि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लोअर, कम है, -0.76 वोल्ट है, दैट इज मोर निगेटिव है निकेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तुलना में। दिस कैन बी फर्दर कन्फर्म बाय कैलकुलेटिंग द ई स्टैंडर्ड सेल। इसी को फिर हम लोग कन्फर्म होते हैं जब आप कैलकुलेट करेंगे ई स्टैंडर्ड सेल से। तो पहले ये सेल रिएक्शन लिया, Zn2 प्लस साल्ट ब्रिज Ni2 प्लस Na, जिंक यहाँ एनोड का काम किया, निकेल यहाँ कैथोड का काम किया। तो जिंक एनोड का काम किया। क्यों एनोड का काम किया? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर, कम है। कितना है? -0.76 वोल्ट, जो कम है -0.25 वोल्ट से। कैथोड का, यह कैथोड हायर वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड, निकेल कैथोड का काम करता है क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका अधिक है। Now E standard cell is equal to E standard cathode minus E standard anode. Cathode -0.25 volt minus -0.76 volt, माइनस प्लस, तो प्लस 0.76 वोल्ट में से माइनस कर दीजिए 0.25 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू प्लस 0.51 वोल्ट। तो इस तरह से यह जो ई स्टैंडर्ड सेल है यह पॉजिटिव आया, पॉजिटिव क्वांटिटी आया, और इसीलिए जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा Zn2 प्लस में। जिंक एनोड का काम करेगा जब इसे निकेल सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रखा जाएगा। कुछ और प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड हम लोग देखें ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो सके। नाउ वी सी अनदर प्रॉब्लम। Question number 4. Predict the spontaneity of following redox reaction. E standard for Zn -0.76 volt and E standard for silver 0.80 volt. Zn plus H2SO4 ZnSO4H2 2Ag plus H2SO4 Ag2SO4 plus H2। ये दो अलग अलग रिएक्शन दिया हुआ है और दोनों रिएक्शन के लिए आपको बताना है स्पॉन्टेनिटी, यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, यह दोनों रिएक्शन संभव है या नहीं है। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा जब ई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ईएमएफ electromotive force must be positive for a spontaneous reaction, फिजिबल रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे ई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। जिस रिएक्शन में सेल पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू आएगा वही स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर निगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे? तो वो देखिए। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, इसे आयोनाइज्ड करते हैं। Zn 2H प्लस SO4 2 माइनस,
Zn2+ एंड SO4 2-, इसे आयोनाइज्ड किया प्लस H2, SO4 2-, दोनों तरफ कैंसिल, क्या बच गया Zn प्लस 2H+ gives Zn2+ एंड H2। अब ये रिएक्शन प्राप्त हुआ। अब इसको दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन, एक एनोड दूसरा कैथोड। तो पहले देखिए Zn किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2+, तो एक रिएक्शन लिया Zn2+, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव मीन्स इधर दो इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए इधर दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। जब भी इस एरो के तीर के दाईं तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, राइट साइड अगर इलेक्ट्रॉन होगा मीन्स यह इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होगा, एनोड पर, इसीलिए ये एनोड का रिएक्शन। अब आइए 2H+ कन्वर्ट हुआ H2 में, इस दोनों को एक रिएक्शन बनाया, तो एक तो बनाया Zn2+ को, फिर दूसरा रिएक्शन H+ आयन और H2 को लिया, 2H+ H2। अब यहां दो प्लस है इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, जिधर प्लस चार्ज रहेगा उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। इस एरो के तीर के बाईं तरफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ग्रहण हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वह प्रोसेस रिडक्शन। यहां राइट साइड था इलेक्ट्रॉन लॉस, यहां लेफ्ट साइड है इलेक्ट्रॉन गेन, यह प्रोसेस रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कहां होगा, कैथोड पर, इसीलिए ये कैथोड का रिएक्शन। तो ये था एनोड और कैथोड। अब हम लोग गैल्वेनिक सेल लिखेंगे। द सेल में बी रिप्रेजेंटेड एज, सेल लिखने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, लोन। लोन का मीनिंग एल मीन्स लेफ्ट साइड, बाईं तरफ। ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर जो निगेटिव टर्मिनल बनाएगा, तो लेफ्ट साइड एनोड को रखना है, बाईं तरफ एनोड। एनोड क्या, Zn2+, इसीलिए एनोड। बीच में सॉल्ट ब्रिज, H+ 1 मोल, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, उससे नहीं मतलब है, पर मोल लेना है, इसीलिए H+, H2। ये कैथोड का काम किया। तो ये बन गया गैल्वेनिक सेल। अब सेल पोटेंशियल ई स्टैंडर्ड सेल के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। कैथोड के जगह पर ई स्टैंडर्ड H+ H2 माइनस एनोड के जगह रिडक्शन में Zn2+ Zn। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE में आप पढ़े थे 0, माइनस माइनस। Zn का दिया हुआ है, Zn का यहां दिया हुआ है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। तो यहां आपने देखा ई स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव वैल्यू आया, और जब भी ई स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अर्थात फिजिबल होगा। तो ये स्पष्ट हुआ कि ये फर्स्ट रिएक्शन जो लिए थे ये स्पॉन्टेनियस है। इसी तरह से अब आइए सेकेंड रिएक्शन को हम लोग यहां समझें और चेक करें यह स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। 2Ag प्लस H2SO4, Ag2SO4 प्लस H2। अब इसको आयनिक इक्वेशन में लिखें, 2Ag जो का त्यों, H2SO4 2H+ आयन प्लस SO4 2-, ये दोनों जुटकर ये बनेगा, ये टूटकर ये बना, 2Ag प्लस SO4 2- प्लस H2। अब सल्फेट आयन को यहां से कैंसिल कर दीजिए, दोनों तरफ कॉमन है, क्या बच गया 2Ag
प्लस 2H प्लस गिव्स 2Ag प्लस प्लस H2। अब आप देखते हैं Ag कन्वर्ट हुआ Ag प्लस में, H प्लस आयन कन्वर्ट हुआ H2 में, दो हाफ रिएक्शन लिखेंगे। Ag कन्वर्ट हुआ Ag प्लस 2Ag प्लस, टोटल दो प्लस, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इस तीर के दाईं तरफ इलेक्ट्रॉन रहे लॉस हुआ, मींस ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, इसीलिए ये एनोडिक रिएक्शन। H प्लस आयन कन्वर्ट हुआ H2 में, यहां दो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इस एरो के बाईं तरफ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वह प्रोसेस रिडक्शन, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर, ये एनोड और कैथोड का रिएक्शन। तो अब सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, बाईं तरफ हमेशा एनोड रखते हैं, दाईं तरफ हमेशा कैथोड रखते हैं। तो एनोड हुआ Ag प्लस, बीच में यहां सॉल्ट ब्रिज, ये डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज कहलाया। H प्लस एंड H2, E स्टैंडर्ड सेल, E स्टैंडर्ड कैथोड माइनस E स्टैंडर्ड एनोड। कैथोड के लिए H प्लस H2, एनोड के लिए Ag प्लस Ag। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। सिल्वर के लिए यहां पर दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, दिस इज माइनस 0.80 वोल्ट। यहां आपने देखा सेल पोटेंशियल निगेटिव आ रहा है, और जब भी यह सेल पोटेंशियल निगेटिव होगा वह रिएक्शन नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। Thus E स्टैंडर्ड सेल कम्स आउट टू बी निगेटिव क्वांटिटी, ये निगेटिव क्वांटिटी है, एंड हेंस इसीलिए द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, इस तरह का रिएक्शन संभव नहीं है, यह नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉट फिजिबल है। मीन्स सिल्वर सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, यह रिएक्शन संभव नहीं है, नॉट स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह से आपने देखा हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक और प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड देखें, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 प्लस Mg। ये कोई सिस्टम दिया हुआ है और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो यह हाफ सेल है, और हाफ सेल जब दिया हुआ रहे, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना रहे, तो इसे पहले कनेक्ट करेंगे SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सेल पोटेंशियल के आधार पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो इन ऑर्डर टू डिटरमिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2 प्लस Mg, Mg2 प्लस Mg का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्धारित करने के लिए इस हाफ सेल को कनेक्ट किया जाता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। इस तरह से Mg, Mg2 प्लस, साल्ट ब्रिज H प्लस H2, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लेटिनम। चूंकि मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसीलिए इसे हमने लेफ्ट साइड रखा, यह एनोड का काम करेगा, इसके रिस्पेक्ट में SHE कैथोड का काम करेगा, इसीलिए राइट साइड रखा गया। नाउ E स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड कैथोड माइनस E स्टैंडर्ड एनोड। कैथोड की जगह H प्लस हाफ H2, E स्टैंडर्ड H प्लस हाफ H2। एनोड के जगह E स्टैंडर्ड Mg2 प्लस Mg। आप जानते हैं हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माइनस
ई स्टैंडर्ड Mg2 प्लस Mg। इस तरह से कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mg2 प्लस Mg। इसे लेफ्ट साइड लाइए, पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू माइनस ई स्टैंडर्ड सेल। तो जब ई स्टैंडर्ड सेल ज्ञात रहे तो इस तरह से मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। Thus, by knowing E standard cell, the E standard Mg2 plus Mg may be calculated. Now we see another problem. Depict the galvanic cell in which the cell reaction is. सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इसके आधार पर गैल्वेनिक सेल आपको लिखना है, निर्धारित करना है, दर्शाना है। यहां पे आप देखते हैं सेल रिएक्शन में कॉपर कन्वर्ट हुआ Cu2 प्लस में, Ag प्लस कन्वर्ट हुआ Ag में। तो पहले हम लोग दो हाफ सेल रिएक्शन लेते हैं। एक में आपने देखा Cu कन्वर्ट हुआ Cu2 प्लस में, Cu2 प्लस। दूसरे में Ag प्लस 2 मोल है, 2Ag प्लस, ये कन्वर्ट हुआ Ag में। दो रिएक्शन लिख लिया। अब यहां कॉपर पर कोई चार्ज नहीं है, यहां कॉपर पर 2 प्लस चार्ज है, मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो जब राइट साइड इलेक्ट्रॉन है, इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, और इसीलिए यह प्रोसेस कहलाया ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पर, इसीलिए यह एनोड का रिएक्शन हुआ। यहां पर 2Ag प्लस सिल्वर आयन कन्वर्ट हुआ सिल्वर में, 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहां गेन हुआ, इसीलिए यह प्रोसेस रिडक्शन हुआ। जब यह प्रोसेस रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन हमेशा होता है कैथोड पर, ये कैथोड का रिएक्शन। तो एनोड और कैथोड का रिएक्शन हो गया। अब आप गैल्वेनिक सेल बना लीजिए, जिसमें एनोड को लेफ्ट साइड बाईं तरफ रखेंगे, Cu2 प्लस, बीच में सॉल्ट ब्रिज देंगे। कैथोड को हमेशा राइट साइड दाईं तरफ रखेंगे। तो इस तरह से सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल बन गया। बाईं तरफ एनोड रखना है, एनोड क्या है? Cu2 प्लस, Cu2 प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, कैंसिल, बीच में सॉल्ट ब्रिज। अब कैथोड रखेंगे, Ag प्लस पर मोल लेना है, Ag प्लस Ag, बन गया गैल्वेनिक सेल। यही सेल बनाना था। लेफ्ट साइड हमेशा एनोड, राइट साइड हमेशा कैथोड। यही गैल्वेनिक सेल दर्शाना था, बनाना था। तो ये सब था कुछ प्रॉब्लम, इसी तरह का आप भी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग देखेंगे नरेस्ट इक्वेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सेल्फ स्टडी करें। खूब मन लगा के पढ़िए। जितना अधिक सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ऑल द बेस्ट।